Good morning students. Again welcome back to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today's our topic is chapter number 3 स्वराष्ट्र गौरवम. अद्यमं प्रकरणम तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम. विद्यार्थीगण, इस पाठ में जो है स्वराष्ट्र गौरवम पाठ में अपने राष्ट्र के गौरव के बारे में, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप होमवर्क भी टाइम पे करते हैं, बिल्कुल, है ना. अच्छा, देखो बच्चों, हमने जो है भारत के ये जो चैप्टर है इसमें अपने राष्ट्र को सबसे सामने रखा है. प्लस इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ऊपर की जो डार्क लाइन में जो पंक्तियाँ दे रखी है भूमिका में, वो इम्पोर्टेंट है. सेकंड जो है श्लोक किस में से लिए गए, विष्णु पुराण का है. जैसे प्रथम श्लोक, दूसरा व्रत स्मृति आगम से है, तीसरे नंबर श्लोक फिर विष्णु पुराण से लिया गया है. ये सवाल परीक्षा में ज़रूर पूछते हैं, फिक्स है. इसमें से एक पंक्ति उठाएंगे, कहेंगे ये किस में से उद्धृत है, विष्णु पुराण से है या फिर जो है वह जो है ये अमृत वाग्वाचार्य से है, चाणक्य के ग्रंथ से है, मनुस्मृति से है, किससे है. इस तरह से बच्चों पूछते हैं सवाल, है ना. तो हम जो है श्लोक नंबर 4 तक कर चुके थे, यानी 4 नंबर श्लोक तक हो गया था मैटर. अब श्लोक नंबर 5 आप सब ध्यान देंगे बोर्ड पे. श्लोक नंबर 5 नंबर श्लोक. ओके बच्चों, मैं शुरू कर रही हूँ. एतत् देशः प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथ्व्यां सर्वमानवाः. बच्चों, ये सारे ही श्लोक भारत माता से, भारत भूमि से संबंधित है, देश के रेस्पेक्ट के बारे में है. ओके, तो बच्चों ये पहले शब्दों का अर्थ जो है वो हम देख लेते हैं. ओके, आप अपनी पेंसिल अपने हाथ में लेंगे, पेज नंबर 10. ओके, पेज नंबर मैडम ने क्या लिखा है यहाँ पे, 10 पेज नंबर. देखो बच्चों, 10th क्लास आप सीनियर क्लास के अंतर्गत आती हैं, मतलब तो आपको हर टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे भी नहीं, आप लोग 10th स्टैंडर्ड बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है यूँ देखा जाए तो. ऐसा स्टैंडर्ड है जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे ना तो आपको कहेंगे 10th की मार्कशीट बताइए. 8th में थे तब तक तो इतना नहीं था, लेकिन 10th में आने के बाद आप एक जो है मैच्योर स्टूडेंट कहे जा सकते हैं. क्लास में जो भी टॉपिक आपको कराए, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए. अगर वो क्लियर नहीं है तो फिर आगे से आगे समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए जहाँ तक हो क्लियर हो. ओके, तो बच्चों अब जो है ये श्लोक नंबर 5 जो मैंने पढ़ा, इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर इसका मैं अनुवाद करूँगी, है ना. तो सबसे पहले एतद देश यानी इस देश में, इसको ऐसे तोड़ के पढ़ेंगे, एतद देश. आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना बच्चों. इस देश में. सेकंड, प्रसूतस्य शब्द आया. प्रसूतस्य यानी क्या होता है बच्चों, जन्मे हुए, है ना. मैं बोल बोल के क्यों लिखवाती हूँ पता है, ताकि आपको कोई शब्द ना दिखे तो आप बोल के सुन लें मैडम ने क्या लिखा है. सकाश शब्द आया इसमें बच्चों, एक सकाश यानी क्या है, पास में. क्या होता है इसका मतलब, पास में. ओके, नेक्स्ट है अग्रजन्म, अग्रजन्मन. देखो अग्रजन्मन, है ना. इसका मतलब क्या होता है बच्चों, पहले जन्मे हुए, है ना. जो श्रेष्ठ लोग है, मतलब बड़े श्रेष्ठ लोग जो भी जन्मे हुए हैं ना, उनके लिए है, जो कि हमसे श्रेष्ठ होते हैं. श्रेष्ठ जन, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ. अग्र मतलब जो रेस्पेक्टेबल है, बड़े हैं, हमसे रेस्पेक्टेबल है, श्रेष्ठ है ना. तो इसका हम लिखेंगे श्रेष्ठ लोगों के, श्रेष्ठ लोगों के, है ना. बिंदी, जहाँ मैडम बिंदी लगाते हैं ना बच्चों, आप भी लगाना, क्योंकि साहित्य सब्जेक्ट जो भी हो, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, उसमें
जो भी मात्राएं हैं, बिंदी है जहाँ पे, वो सब का हमको परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। स्वम स्वम यानी अपने अपने, स्वम स्वम शब्द आया ना बच्चों, इसको कई बच्चे स्व स्व पढ़ लेते हैं, स्व स्व थोड़ी होता है, स्वम स्वम यानी अपने अपने, क्या होता है, अपने अपने, है ना। नेक्स्ट जो है चरित्रम यानी चरित्र की, चरित्रम यानी क्या होता है बच्चों, चरित्र की। नेक्स्ट चरित्र यानी गुण व्यवहार। ये चरित्र मतलब क्या है, गुण व्यवहार, है ना बच्चों। आपको समझ में आ रहा है ना मैडम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट शिक्षण यानी शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षण शिक्षण यानी क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। 1 सेकंड का ब्रेक लूंगी मैं ना, आप यहीं रहना। शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद में पृथ्व्याम यानी पृथ्वी के सभी मानव, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी के, सर्व मानवा यानी सभी मानव, सर्व मानवा यानी क्या होगा, सभी मानव। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये श्लोक, अब मैं इसका अनुवाद कर रही हूँ। देखो बच्चों, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात भी लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पे मतलब सकाश का मतलब बच्चों पास में ही होगा, इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। सकाश जो आया यहाँ पे उसका पास में होगा। एतद् देश प्रसूतस्य सकाश अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेण पृथ्व्यां सर्वमानवा। इस देश में जन्मे हुए है ना, जो भी पास से श्रेष्ठ अग्र जन्मना यानी जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, ठीक है ना, इस देश में जन्मे हुए जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, इस देश में जन्मे हुए जो भी श्रेष्ठ लोग हैं, उनके पास से जो है पृथ्व्यां सर्व मानवा, अर्थात पृथ्वी के सभी मानव स्व चरित्रम अपने अपने चरित्र की शिक्षण यानी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। शिक्षण यानी क्या हुआ, शिक्षा को ग्रहण करते हैं पृथ्वी के सभी मानव। बहुत ही सरल है बच्चों, यूं समझ लो कि इससे सरल हो ही नहीं सकता। एतत् देश, इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुत ही सरल है, और नॉर्मल वे में भी हम बोल सकते हैं ना कि इस देश में जन्मे हुए जो श्रेष्ठ लोग हैं कौन है, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी और श्री राम और श्री कृष्ण। इस धरती पर ये सभी जन्मे श्रेष्ठ लोग हैं ना, तो इस देश में जन्मे हुए श्रेष्ठ लोगों के सकाश यानी पास में जन्मे हुए सभी लोगों के पास से करो इसको, पास से, ओके, पास से, हाँ, पास से सभी व्यक्ति पृथ्व्यां सर्व मानवा, पृथ्वी के सभी मानव स्व चरित्रेण अपने अपने चरित्र की शिक्षरेण यानी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना।
नेक्स्ट श्लोक, पहले इसका ध्यान रखना है कौन सा या कहाँ से उद्धृत है, मनुस्मृति। एग्जाम में पूछेंगे बच्चों, आपसे यही पूछेंगे, ये एक लाइन दे देंगे। क्या लाइन देंगे आपको पता है? लाइन ये दे देंगे बच्चों, लाइन ये दे देंगे, मैं बताऊं, ये दे देंगे स्व स्व चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्व मानवा इति पंक्ति जो है कहाँ से उद्धृत है, कुत्र उद्धृता, कहाँ से उद्धृत है, मनुस्मृति ग्रंथ। और पाठ का नाम पूछे, ठीक है, कि किस पाठ से जो है उद्धृत है, तो क्या लिखेंगे हम, स्वराष्ट्र गौरवम। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जब वो लंका को जीत लेते हैं ना बच्चों रावण से, तब जो है भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यानी हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, अपि यानी भी, स्वर्णमयी यानी सोने की, यह सोने की लंका हो, यह लंका जो है ना स्वर्णमयी अर्थात सोने की होने पर भी न मैं लक्ष्मण रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी अर्थात जो हमें जन्म देती है, और जन्मभूमि अर्थात जो हमारी भारत माता है, जननी यानी जो हमें जन्म देती है, जो हमें जन्म देती है हमारी माँ, और जन्मभूमि यानी जो मातृभूमि जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, जो हमारा भार सहन करती है ना, तो जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी महान है ना। बिल्कुल सरल है। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मैं लक्ष्मण रोचते, कि हे लक्ष्मण यह लंका स्वर्णमयी यानी सोने की है, अपि यानी भी, तब भी न मैं लक्ष्मण रोचते, मुझे अच्छी रोचते अच्छी न मैं नहीं लगती, मैं मुझे, क्योंकि जननी यानी जन्म देने वाली, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। अब बच्चों इससे पहले एक ये शब्द आया था ना यहाँ प्रस्तुतस्य, इसकी ग्रामर निकाली नहीं, मैंने ग्रामर निकाल देती हूँ। धनसु धनकत, ये ग्रामर है, प्र उपसर्ग है ना, सु भी है इसमें, तो सु यानी जन्म लेना, प्र धन सु नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हाँ सु का मतलब भी जन्म ही है, प्र धन सु धनकत है। अब इसके अलावा स्वर्गादपि लिखा है ना यहाँ पे, स्वर्गादपि, इसका निकालती हूं मैं, स्वर्ग होगा, मैयट होगा, मैयट, प्रत्यय हैं ये सारे, डिम्प प्रत्यय, ये स्त्रीलिंग है ना, पी ई की मात्रा है ना, इसलिए डिम्प है, स्त्रीलिंग है ना, जहाँ पे भी स्त्रीलिंग होता है ना, स्वर्ग, स्वर्गादपि शब्द में ये पी ई की मात्रा है, स्त्रीलिंग को ये मतलब संबोधित करता है, तो डिम्प प्रत्यय, मैयट भी है, स्वर्ग मूल शब्द है। अब गरीयसी स्वर्गादपि यानी इसका अर्थ लिखो स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी शब्द का मतलब लिखो बच्चों, गरीयसी यानी क्या होगा, महान। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना। अब है ना इसका मैं निकालती हूँ ग्रामर, गुरु धन ईय
धन सुन धन डिम्प। अब ये भी स्त्रीलिंग को संबोधित करता है। ई की मात्रा है ना गरियसी, डिम्प, इस ये प्रत्यय है बच्चों, डिम्प है ना प्रत्यय, प्रत्यय। और यहाँ पे है ना गुरु मूल शब्द है और स्वर्ग मूल शब्द है ना। अब बच्चों एक श्लोक और करा दें आपको, ले इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना। अपी का मतलब क्या है यहाँ पे? अपी का मतलब होता है भी, ठीक है। अपी कैसा शब्द है बच्चों? अव्यय। ये कैसा है? अव्यय पद, ठीक है। ये श्लोक नंबर है अपने 6, ठीक है। न यानी होता है नहीं, मैं यानी होता है मुझे, और जननी जन्मभूमि तो सबको आता है, जननी यानी माता। आता है क्या आपको? आता है बच्चों? हाँ बिल्कुल आता होगा, होशियार है अपनी क्लास तो, बहुत होशियार है, सब आता है इनको। तो थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, नहीं? आप लोग तो बहुत होशियार हो भाई। आफ्टर ऑल एकलव्य एकेडमी विद्यालय से हो तो अपने विद्यालय में तो सब बढ़िया ही हैं, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट श्लोक। तो ये जो अज्ञातम लिखा हुआ है, यानी ये जो है इसका कुछ ग्रंथ का अभी ऐसा है नहीं पता, पर श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा था, ये बात तो फिक्स है। श्री राम ने जब लंका जीत ली थी ना बच्चों, तो लक्ष्मण से ये बात कह दी थी कि भाई धरती माँ और मेरी खुद की माँ ही महान है, ये सोने की लंका नश्वर है, करूँ क्या इसका, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। श्री राम के विचार थे ये। अब नेक्स्ट श्लोक, आई होप आपको तो याद भी हो गया होगा, है ना। याद हो जाते हैं भैया, तो बहुत होशियार बच्चे हैं। नेक्स्ट जो है, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलम कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। अब देखो बच्चों, श्लोक नंबर 7 पढ़ा रहे हैं मैडम। श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7। राष्ट्र दृष्टि यानी राष्ट्र की दृष्टि, दृष्टि यानी उनकी सोच, दृष्टि से मतलब उनकी देखना, राष्ट्र का देखना, यानी देखना मतलब दृष्टिकोण, उसके सोचने और समझने का दृष्टिकोण, ठीक है। राष्ट्र दृष्टि मतलब राष्ट्र कैसा सोचता है, कैसी उसकी दृष्टि है। नमस्यामो, कितना सरल शब्द है, नमस्यामो, नमस्कार। राष्ट्र मंगलम कारिणम, राष्ट्र यानी राष्ट्र, मंगलम यानी मंगलम, कारिणम यानी कल्याण करने वाली, ठीक है। और यया यानी जिसके, विना यानी बिना, ओके। न पश्यन्ति कौन सा धातु है बताओ? दृष्ट धातु है। और लकार कौन सा है? लट लकार है। और वचन बहुवचन है। पश्यति पश्यते पश्यन्ति, पश्यसि पश्यत पश्यत, पश्यामि पश्याव पश्याम, है ना सरल। राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, स्व यानी अपने, निकट यानी समीप, ओके। स्थितम यानी स्थित भी। अब ये मैंने जो बोला इसमें खास खास लिख देते हैं अपन, ओके। सबसे पहले राष्ट्र दृष्टि ये लिखते हैं, श्लोक इसमें 17 नंबर, राष्ट्र दृष्टि। राष्ट्र, सुंदर सुंदर अक्षर लिखेंगे बच्चे सब। कैसे अक्षर लिखेंगे? मोती जैसे अक्षर होने चाहिए, यूँ लगना चाहिए मोती जैसे अक्षर लिखे हैं। 10th क्लास सुन रहे हैं आप लोग? राष्ट्र दृष्टि यानी राष्ट्र की दृष्टि, राष्ट्र की दृष्टि, सोच, कुछ भी कह सकते हैं। राष्ट्र की दृष्टि, राष्ट्र की दृष्टि यानी राष्ट्र का दृष्टिकोण, दृष्टि कहो चाहे उसकी सोच कहो। राष्ट्र की दृष्टि, दृष्टि यानी दृष्टिकोण, है ना। सोच यानी उसका क्या दृष्टिकोण है, राष्ट्र का जो दृष्टिकोण है, दृष्टिम।
और पश्यन्ति। पश्यन्ति यानी क्या होता है? देखना। ये कौन सा है? लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचनम। नेक्स्ट, स्वनिकट स्थितम। स्वनिकट स्थितम। समीप में स्थित भी। समीप में स्थित भी। ओके, अब बच्चों मैं इस श्लोक को पढ़ रही हूँ, आप बस इस एक श्लोक को ध्यान से देखें, फिर आगे के श्लोक अगली क्लास में हो जाएंगे। राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्रमंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। राष्ट्र, इसमें शुरू कैसे करेंगे? यहाँ से करेंगे, राष्ट्र मंगल कारिणीम, अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली, जो राष्ट्र की दृष्टि है, यानी राष्ट्र का जो दृष्टिकोण है, उनके सोचने समझने का जो दृष्टिकोण है, उसको क्या है? नमस्यामो यानी नमस्कार है। यानी नमस्कार किसको है? आपको पता है, नमस्कार है वास्तव में उन राष्ट्र की दृष्टि को, यानी राष्ट्र कैसा सोचता है। अगर कोई राष्ट्र बहुत सुंदर है, बहुत डेवलप है, तो वो महान है? नहीं, राष्ट्र तब महान है जब उसके लोगों के अंदर दूसरों के प्रति जो है अपनेपन की भावना हो, और दूसरों के प्रति भलाई की भावना हो, प्रगति की भावना हो, जलने की नहीं हो, दूसरों के प्रति जो है आदर की भावना हो, और जो है वो कहते हैं ना धर्म सहिष्णुता, अपने धर्म का आदर, अपने धर्म को चाहना और दूसरे धर्म का भी आदर करना, यानी दूसरों को भी सम्मान की दृष्टि से देखना, ये होता है दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र मंगल कारिण्यम, अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली कौन? जो राष्ट्र दृष्टि है ना हमारे भारत देश की, राष्ट्र का कल्याण करने वाली कौन है? राष्ट्र दृष्टि। ठीक है, कौन है नहीं लिखा है यहाँ पे, राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार है, नमस्यामो नमस्कार है, यया विना क्योंकि इसके बिना,